हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज मेरे चैनल में। आज आप लोगों के लिए जस्टिन के लिए और से जो स्टेटमेंट आया है वो आज मैं आप लोगों के साथ लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक पीआर वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पीआर वालों के लिए क्या बेनिफिट्स है और पीआर वालों के लिए कैसी गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों को जल्दी मिलती रहे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, फाइनली कितने टाइम से जो मार्क मिलर एक स्टेटमेंट दे रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर के तौर पे, अभी जस्टिन ट्रूडो की ओर से फाइनल एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने बताया है कि जब वो नोवा स्कॉशिया ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने एक बात को उन्होंने एक ऑब्जर्व किया, उन नंबर्स को ऑब्जर्व किया कि एक चीज़ ऐसी है, जस्टिन ट्रूडो के जो स्टेटमेंट में बताई गई है वो ये बात है कि जो कनाडा जितना जो टेम्पररी रेसिडेंट्स होते हैं उनका जितना लोगों को ले सकता था उससे कई ज़्यादा लोगों को उसने इनवाइट किया है। बिकॉज ऑफ, अगर आप 2017 या 18 की उन्होंने बात की है कि जिसमें नोवा स्कॉशिया के रिगार्डिंग उन लोगों ने बात की है कि नोवा स्कॉशिया में टोटल जितनी पॉपुलेशन थी, मतलब नोवा स्कोशिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें सिर्फ 2% जो थे वो टेम्पररी रेसिडेंट्स थे। लेकिन आज की डेट में उसको अगर देखा जाए तो वो 7.5 या 7.8 के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो पूरे नोवा स्कोशिया में से टेम्पररी रेसिडेंट्स की है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 5 या 6 साल हुए हैं उसमें तकरीबन 5.5% जो पॉपुलेशन है उसका इजाफा हुआ है टेम्पररी रेसिडेंस के थ्रू। तो ये उन्होंने एक बड़ी बात की है कि कनाडा जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी टेम्पररी रेसिडेंस को बुला चुका है। उसके बाद जैसे ही जो फॉर्मल पहले एक रह चुके थे पास्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर थे सैन फ्रेजर, उन्होंने भी एक बात बताई है, जो कि एक एग्जांपल उन्होंने सेट करके हुए बोला है कि जो पीआर के उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, जैसे हाँ ये बात सही है, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो भी टेम्परेरी रेसिडेंस है उनकी जो संख्या है वो कनाडा में ऑलरेडी अभी ज़्यादा है, इसलिए उनको कैप करना चाहिए और कैप लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं गुड न्यूज़ पीआर वालों के लिए क्या है। जो भी जैन फ्रेजर है उन्होंने क्या बताया है कि हाउसिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो उन स्टूडेंट्स के कारण हुए थे जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल वगैरह में आए हैं, या मतलब टेक्निकली देखो उन्होंने एक अपना रिसर्च डिक्लेयर किया। लेकिन पीआर के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जो नंबर्स हमने डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि 2024 में टारगेट है कि जो कनाडा पीआर वाले हैं वो 4,85,000 लोगों को लेने की बात है, 4,85,000। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अलग से एक वीडियो दे रखी है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है कि क्या नंबर्स ऑफ कैपिंग है, जिसमें 2025 में जो है वो 5 लाख की कैपिंग है और 2026 में भी 5 लाख की कैपिंग है। तो ये बात आप लोगों को एक देखने वाली है कि पीआर में उन्होंने बोला है सैन फ्रेजर ने कि उसमें कोई अब कमी नहीं होगी, वो नंबर फाइनल है और वो नंबर के थ्रू ही 3 सालों का प्रोजेक्शन जो है लेके चलने वाले। मतलब आप सोचो कि कनाडा इमिग्रेशन जो फोकस कर रहा है वो इमिग्रेंट के ऊपर करने की सोच रहा है, ऐसा हो सकता है। अब इसमें एक टेंटेटिव में आप लोगों को कंक्लूजन देता हूँ कि होता क्या है प्रैक्टिकली। अगर आप देखो तो जो अभी आपको मैंने एक वीडियो डिटेल में देखो कैपिंग वाला भी डाला है, इमिग्रेशन की कैपिंग वाला। दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों को वो भी डाला हुआ है कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने की सोचो, ना कि दूसरे पहलू पे आप ध्यान दे रहे हो, वो ना करो। अगर आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करोगे तो इस हाई डिमांड या जो भी डिमांड कम कर रहे हैं तो वो वीक प्रोफाइलों को करेंगे। कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को कभी भी कम करने की नहीं सोचता है। तो अगर आप उस पर फोकस रखोगे तो आपको कोई भी हेडेक नहीं आएगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।